आज का जो विषय है जिस पर हम यहाँ बात रखने जा रहे हैं कि प्रसन्नता से जिए। आज लोग प्रसन्नता के लिए जगह जगह दौड़ रहे हैं, फिर भी वह खुश नहीं है। तो इसके लिए है कि मनुष्य को उन तथ्यों से जुड़ना पड़ेगा जिनमें खुशी है। खुशी सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। खुशी त्याग में है, भोगों में नहीं। तो मनुष्य नैतिक मूल्यों को अगर भूलेगा तो उसको खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। खुशी में जीने का जो सबसे बड़ा तरीका है प्राचीन से लेकर आज तक, वो अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म पथ से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका चेहरा एक बच्चों की तरह खुश दिखता है। और आज की जड़ व्यवस्था में जो आदमी जड़ की तरफ दौड़ रहा है वो व्यवस्था में खुशी नहीं है। क्योंकि जिधर आदमी दौड़ रहा है उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो खुशी रहने के लिए जो हमें नैतिक मूल्यों से आगे बढ़ना है उसका यही तरीका है कि हम पर सेवा में जुड़ें, परहित में जुड़ें, दूसरों के कल्याण के लिए काम करें और जितना बन सकें गरीबों को भी ऊंचा उठाएं। तो निश्चित है कि हर आदमी खुश रह सकता है। खुशी का यही है कि मनुष्य का जीवन एक यात्री की तरह है। जैसे यात्री अधिक सामान लेकर यात्रा पर नहीं जाता है, उसी प्रकार से अगर एक मनुष्य आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़ता है तो निश्चित है कि उसका जीवन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता का जो मुख्य सार है वो त्याग तप सेवा ही है। बाकी भोग और स्वार्थ और अधिक लिप्सा, जो अधिक इच्छाओं में आदमी डूब रहा है, इसी से पतन हो रहा है। ये खुशी की चीज़ नहीं है। खुशी के प्रयास हमें यही नैतिक मूल्यों से करना पड़ेगा। तो निश्चित है एक पूरा ये दुनिया एक परिवार जैसी लगेगी। और प्रसन्नता से बड़ा जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रसन्नता ही मुक्ति है और प्रसन्नता ही ईश्वर की प्राप्ति। बाकी जो लोग जड़ की तरफ दौड़ रहे हैं और उसमें खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो खुशी का कोई आधार नहीं है। मनुष्य अगर फिर से ये सोचे कि मुझे प्रसन्नता से अलविदा होना है तो परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। इसी सिद्धांत के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस सिद्धांत से यदि आदमी आगे बढ़ता है तो निश्चित है कि उसका संपूर्ण जीवन प्रसन्नतामय रहेगा। उसके जीवन में कोई दुख ठहर ही नहीं सकता।